नमस्कार, N1 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। हमारे खास कार्यक्रम द डायलॉग में आपका स्वागत है। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का हालिया पिछला दौरा मौसम की नज़र हो गया था। हालांकि वो वर्चुअल माध्यम से ज़रूर रैली में मौजूद लोगों के साथ जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में बने एम्स अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा वो कुल्लू भी जाएंगे, जहां पर वो दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ साथ उनका बिजली महादेव जाने का भी कार्यक्रम है। इस बार किसी बड़ी रैली को तो वो संबोधित नहीं करने वाले हैं। हालांकि एक रैली लुहनू एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने करनी है, जो कि एक छोटी सी रैली होगी। और इस विज़िट के सियासी महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर वो अपने प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सियासी जो माहौल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस का अभियान अभी वो तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद कांग्रेस से की जाती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के सियासी मायने क्या हैं और कांग्रेस का उदासीन अभियान किस तरह से आगे बढ़ेगा या किस तरह से क्या उनकी स्थिति है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ मौजूद रहेंगी वरिष्ठ पत्रकार रंजू एरी डडवाल। रंजू जी, आपका स्वागत। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के दौरे की बात करते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री आ नहीं पाए थे। युवा संकल्प रैली को उन्होंने संबोधित करना था और बाद में फिर उन्हें वर्चुअली उसको संबोधित करना पड़ा। इस बार भी कहा जा रहा है कि मौसम की जो खबर है वो कोई अच्छी नहीं है। 5 तारीख के बाद, बल्कि 4 तारीख के बाद ही हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ख़राब होने वाला है। तो लगता है आपको कि प्रधानमंत्री इस बार भी जो है मामला खटाई में पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस बारी वो खटाई में डालेंगे, इस बारी वो रैली करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसी उम्मीद है, क्योंकि लुहणू जो बिलासपुर में एक जगह है वहाँ पर रैली है और वो बहुत बड़ी कोई रैली नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की छोटी रैली भी आपको पता ही है वो किस लेवल की होती है। दूसरा, वहाँ एम्स का जो है वो बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पिछली बारी जब प्रधानमंत्री मंडी आए थे तो जो 11,000 करोड़ की जो परियोजनाएं देखे गए थे उसमें ये एम्स जो दिया था उन्होंने हिमाचल को, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये इलाका है, वो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो जयप्रकाश नड्डा भी नहीं चाहेंगे कि उनके होते हुए हिमाचल का कोई कार्यक्रम, और विशेषकर जो उनके इलाके का कार्यक्रम हो, वो इस तरह से ठंडा पड़े या वो उसको कैंसिल करना पड़े। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस रैली के साथ प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी नहीं, जेपी नड्डा की भी जो प्रतिष्ठा जुड़ी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ये रैली जरूर होगी। लेकिन रंजू, होता क्या है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो सिक्योरिटी का एलिमेंट होता है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कहीं जो सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर फिर प्रधानमंत्री को उसको फॉलो करना होता है। तो आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन के बावजूद भी प्रधानमंत्री, चूँकि ज़्यादातर वो एयर ट्रैवल करते हैं, हेलीकॉप्टर से ही मूव करते हैं, तो आपको लगता है कि सड़क मार्ग से भी उनके आने के चांसेस हैं, बाई रोड भी आ सकते हैं वहाँ पर? एब्सोल्युटली, क्योंकि बिलासपुर जो है वो चंडीगढ़ से भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का, वर्चुअल सिक्योरिटी का, तो हिमाचल तो वैसे भी एक बहुत पीसफुल इलाका माना जाता है। और बिलासपुर एक ऐसी जगह है जहाँ बाढ़ जैसी स्थितियों का भी खतरा नहीं। हाँ, मौसम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर का लैंडिंग का परमिशन ना मिले, वो एक इशू हो सकता है। तो हो सकता है वो उसकी वो व्यवस्था कर लें, क्योंकि जो मौसम विभाग की जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा रेड अलर्ट या येलो अलर्ट वाला मामला दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। और बिलासपुर बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है, तो किसी भी मैदानी इलाके में मुझे लगता है उनके हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है, वहाँ से वो बाई रोड आ सकते हैं। और शायद हो सकता है कि कुल्लू वाला कार्यक्रम वो ना अटेंड कर सकें। कुल्लू भी हेलीपैड है और आई थिंक कुल्लू में जो दुशहरे का जो प्रधानमंत्री इस बार उद्घाटन करेंगे, मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कभी दुशहरे का उद्घाटन किया हो। और कुल्लू दुशहरा जो है वो आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस है, दुनिया भर से टूरिस्ट वहां आते हैं। और पुराने टाइम पे जो कुल्लू का जो दशहरा है
इसका एक अपना बहुत बड़ा महत्व था। ये सिर्फ दशहरा ही नहीं था, ये एक व्यापारिक वो था जहाँ से वो बॉर्डर पार, तिब्बत से भी यहाँ पे व्यापारी तक आ जाते थे। जी अब तो जी। वो रूट्स बंद है, को कहा जाता था। तो कुल्लू दुशहरे का हिमाचल में राजनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। हम्म, तो पालकी निकलती है। महेश्वर सिंह पहले पार्टी छोड़ गए थे, सांसद भी रहे हिमाचल के, हिमाचल से बीजेपी के सांसद भी रहे, विधानसभा में भी रहे। तो अब लगता है कि कुल्लू दुशहरे को एक राजनीतिक महत्व भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कुल्लू की बात नहीं है। कुल्लू के आसपास जो दुर्गम एरिया लगते हैं, मनाली है, मनाली के ऊपर के एरिया है, केलांग है, तिंडी तक जो पूरा इलाका ऊपर तक पड़ता है। इस रैली का जो प्रधानमंत्री का ये जो कुल्लू दुशहरे का उद्घाटन करना है, उसका एक राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। मुझे बिल्कुल लगता है आप ठीक बीजेपी कह की रही हैं कोशिश रंजू। रहेगी कि वो कार्यक्रम जी हो। जी, जारी रखिए। तो मुझे लगता है बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो कार्यक्रम भी मिस ना हो। तो वो अ, कुल्लू अगर प्रधानमंत्री को जाना भी होगा तो वो मंडी से भी बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि मंडी से कुल्लू का डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मौसम का कुछ इस तरह से होता है। अदरवाइज उनकी कोशिश रहेगी कि पट्टल में ही उतरे, क्योंकि पट्टल का जो अपना एक हेलीपैड है वो काफी फेमस भी है और काफी कई बारी खबरों में भी रहता है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी, बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उनको पट्टल में ही उतारा जाए वहां पे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पहली बार प्रधानमंत्री जो है वो दुशहरे के इस तरह से उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि इसके बहुत सियासी मायने भी हैं, और जिस तरह से बीजेपी वो जानी जाती है वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए, तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव बनाने की जो एक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से होती है, वो कुल्लू दशहरा उसमें एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है, आपको लगता है? आप सही कह रहे हैं संजय। और सिर्फ कुल्लू दुशहरा ही नहीं, प्रधानमंत्री जो है इस पर बिजली महादेव भी जा रहे हैं। जी आपको शायद मालूम नहीं है कि बिजली महादेव का हिमाचल में क्या महत्व है, क्योंकि शिव का इलाका है, वो सारा शिव की धरती है ऊपर तक। बल्कि अगर आप कुल्लू से ऊपर, मनाली से ऊपर चले जाएं, तो वो जो तीन तरह के पहाड़ आपको दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि शिव की बारात निकली थी। तो ये जो जितने भी ये जो एरिया है, वो शिव भक्तों का एरिया है। शिव जी के बहुत मंदिर हैं यहाँ पे, और उसमें बिजली महादेव का बहुत बड़ा महत्व है। तो मोदी जी तो पहले ही शिव भक्त माने जाते हैं, बद्रीनाथ भी उनका जाना होता है, और अगर वो नेपाल भी जाते हैं तो वो पूरी पूजा अर्चना जो है वो पूरी तरह शिव भक्त है। पशुपतिनाथ में वो जाते तो हैं। उनका पशुपतिनाथ में, तो उनका ये जो बिजली महादेव जाना, मुझे लगता है इसका राजनीतिक महत्व तो है ही है, इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि बहुत धर्म कर्म से जुड़े लोग हैं हिमाचल के, उस पे एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और बिजली जी महादेव की अपने आप में एक बहुत महत्ता है वहां पे ना। और मुझे लगता है बिल्कुल। पहली बार ही कोई प्रधानमंत्री बिजली महादेव जा रहे हैं। एक बार फिर से हम लौटते हैं एम्स का, जो आपने बात की बिलासपुर में एम्स का होना कितना महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की योजनाओं में से एक ये हिस्सा था, और अब वहाँ पर इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। तो हिमाचल के इस भाग के लिए, जहाँ पर ये बिलासपुर काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, ख़ासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से, आपको लगता है कि कितना फ़ायदा है इसका भारतीय जनता पार्टी को इन इलेक्शंस में, इस एम्स की वजह से होने वाला है? मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी को नहीं, इस एम्स का पूरे स्टेट को फायदा होने वाला। बिलासपुर एक हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा अगर उपलब्ध है तो वो शिमला में है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, पहले उसको कहते थे, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा संस्थान हिमाचल में नहीं है। शांता कुमार जब चीफ मिनिस्टर थे और जब वो केंद्र में भी मंत्री रहे, तो उन्होंने भी एक एम्स का जो है वो विवेकानंद हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट बनाया था, एक सपना देखा था, लेकिन शायद उसमें कुछ जमीन एक्वायर करने में मुश्किलें आई, तो वो पूरा नहीं हो पाया। और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम भी चलाई थी कि अगर हमारे पास फंड्स इकट्ठे होते हैं तो इलाके के लोग अगर एक एक रुपया भी देते हैं, वो 1 से 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, तो भी एम्स के लिए, वो विवेकानंद हॉस्पिटल के लिए उनका एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था कि वो पैसे पूरे हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया, शायद जमीन वगैरह एक्वायर करने में मुश्किल। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा लिया गया, लेकिन उसके लिए बिलासपुर को चुना गया। पहले तो ऑपोजिशन ने तो यही कहा कि नड्डा जी का अपना इलाका है इसलिए बिलासपुर चुना गया, लेकिन मुझे लगता है कि बिलासपुर जो है वो बड़ी बड़ी प्रॉपर जगह चुना गया एम्स के लिए,
क्योंकि शिमला से भी बहुत नजदीक है। और इधर से आप मंडी से आ जाइए, कुल्लू से आ जाइए, आप ऊना से आ जाइए, आप हिमाचल के किसी भी इलाके में आ जाइए, बिलासपुर पहुंचना बहुत आसान है और कनेक्टिविटी भी है। कनेक्टिविटी और बहुत जैसे अच्छी है वहाँ हिमाचल पर। गवर्नमेंट ट्राइबल एरियाज के लिए प्लान रही है कि हेली एम्बुलेंसेस के लिए बहुत बड़ा हिमाचल गवर्नमेंट, मैंने सुना, प्रोजेक्ट लेके आने वाली है, हेली एम्बुलेंसेस। तो जी वो जो हेली एम्बुलेंसेज है उनके लिए भी बिलासपुर में लैंड करना बहुत इजी है। मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक तो महत्व है, ये इसका स्टेट को बहुत फायदा होने वाला है। स्टेट के लोगों को जो रोज बेचारे आकर के पीजीआई में धक्के खाते हैं, पूछता नहीं है कोई पीजीआई में, तो रश इतना है, तो वो उनकी स्टेट में वही एक अगर फैसिलिटी उनको मिलने वाली है तो ये स्टेट के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इससे बीजेपी को नेचुरली फायदा तो होगा ही। जी बिल्कुल। अब हम रंजू आ जाते हैं, चूंकि चुनाव का मौसम है, थोड़ा सा सियासी माहौल की तरफ भी नज़र दौड़ाते हैं। बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन को लेकर काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा होने जा रहा है, पहला बेशक नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही तीसरा दौरा भी प्रधानमंत्री का होगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है इस इलेक्शन के अंदर, और ख़ास तौर पर अपने जो उनके स्टार प्रचारक हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हैं, चाहे और दूसरे नेता हैं। इससे पहले भी नेता राजनाथ सिंह भी अभी पीछे हाल ही में आए थे, उससे पहले जो उनकी महिला मंत्री हैं वो पर आई हुई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एग्रेशन आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है कांग्रेस के साथ अगर हम तुलना करें तो? एब्सोल्युटली। और अग्रेशन यही नहीं, गुजरात में देखिए ना, और जिस तरह से आप अगर नेशनल लेवल पे विचार करते हैं तो बीजेपी ने जिस तरह से अपने उनको जो डिप्यूट किया है इलेक्शन एरियाज में लीडर्स को, अभी प्रधानमंत्री गुजरात में थे, अब फिर अमित शाह चले गए, अब नड्डा वहां प्रवास करेंगे, और वहां से खपते हैं तो ये लोग हिमाचल में आ रहे हैं। तो इतना अग्रेसिव प्रचार है इस बार हिमाचल में। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ताबड़तोड़ रैलियां करवाई जा रही हैं, एक बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी करवाया गया तो उसमें यही सामने आया था कि मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे को आज भी हिमाचल में वोट कैचर माना जा सकता है, उतना वो किसी लोकल लीडर का शायद चेहरा ना हो पाए। तो इसलिए, और अभी ये है, फिर कुल्लू आएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद एक और रैली इनकी प्लान हो रही है, और मुझे जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि और उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली अपर हिमाचल में, नॉट शिमला, शिमला से ऊपर के किसी इलाके में भी प्लान की जा रही है, और जहां पर अच्छी खासी भीड़ भी इकट्ठी की जाएगी, क्योंकि अपर इलाके में बीजेपी ने अभी अपनी पैठ बनानी है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री की रैली के बाद बीजेपी के कैंपेन को वहां पे एक बूस्ट मिले। तो ऐसा मेरे सोर्सेज का कहना है कि इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद अपर हिमाचल में एक बड़ी रैली का भी योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जी, उसकी तुलना अगर हम कांग्रेस के साथ करें तो कोई बहुत बढ़िया तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस हालांकि अपने उम्मीदवार घोषित करने की दिशा में तो आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी भी उनकी फाइनल जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स काफ़ी फाइनल कर दिए हैं। लेकिन जहां तक प्रचार का सवाल है, वहां कांग्रेस पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। कोई भी बड़ा नेता इन दिनों में कांग्रेस का, और ख़ासतौर पर राहुल गांधी जिस तरह से अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, अभी तक कोई उनका कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो उसमें से समय निकालेंगे और गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में रैलियां करेंगे, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई जानकारी उस विषय को लेकर नहीं है। और इसके अलावा बाकी और कोई भी जो उनका स्टार प्रचारक है, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं हैं या इवन प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस अभी कहीं मैदान में नज़र आ नहीं रही है। कांग्रेस के पास मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बड़ा चेहरा है नहीं जो हिमाचल में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाए जिस तरह मोदी है। राहुल गांधी, आई थिंक नेशनल लेवल पे भी गांधी को या कांग्रेस के लीडर्स को एक बात तो समझ आ गई है कि नॉर्थ तो हमारे हाथ से निकल गया है, इसलिए केरल और तमिलनाडु को हम बचा सकते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी मुझे ऐसे लगता है कि उधर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी हाल में अभी हिमाचल आई, उनके हेलीकॉप्टर को मशरूबरा में लैंडिंग की परमिशन भी मिली, पर बस वो अपने घर में घूम के वो चले गई। वो उन्होंने कोई वर्कर से मीटिंग की, ना बात की, कुछ नहीं। उन्होंने इस तरह से भी उनको इलेक्शन मोड में डाला जाए ऐसा उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया।
सोनिया गांधी जी की जो कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि शी इज नॉट कीपिंग वेल, तो हो सकता है वो रैली से को अवॉइड भी करें। जी जहां तक स्टेट लेवल की बात है, तो प्रतिभा सिंह भी जो है वो क्राउड कैचर या क्राउड पुलर नहीं मानी जा सकती। वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं, वो छोटी छोटी लोकल रैलीज में तो अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन एक पार्टी का बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए वो एक बड़ी रैली कर पाए या उसको संबोधित कर पाए, ऐसी क्षमता अभी उनमें भी दिखाई नहीं दे रही है। तीसरे बड़े लीडर अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, तो मुकेश अग्निहोत्री अच्छा है, उनका इम्पैक्ट बहुत है, लेकिन उनकी कमी ये रही है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकल के अपना इम्पैक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो जो प्रयास कर रहे हैं उनमें ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जो एक कैंपेन जो वो कहते हैं ना अंडरग्राउंड जो कैंपेन है, उनको चीफ मिनिस्टर बता करके एक कैंपेन चल रहा है। उनकी मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ी हैं, जैसे पूरे इंडिया में जो ईडी की रेड्स या इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो हिमाचल में भी कुछ लोगों पे हाथ डाला गया था। तो जो सोर्सेज बताते हैं कि ये शायद मुकेश अग्निहोत्री के बहुत करीबी लोग हैं। हो सकता है सच हो, बीजेपी वाले द्वारा फैलाया गया भी हो, लेकिन सुखबुआहट जरूर है कि वो जो लोग पकड़े गए हैं वो शायद मुकेश अग्निहोत्री के करीबी हैं। लेकिन ये उनके खिलाफ अफवाह भी हो सकती है, सच भी हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद कौल सिंह ठाकुर आते हैं। कौल सिंह ठाकुर पहले तो अपनी टिकट बचा गए। कौल सिंह ठाकुर का इम्पैक्ट भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर के भी कोई बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट नहीं रखते हैं जी। तो फिर उसके बाद आप गंगूराम मुसाफिर की बात कर लीजिए, तो वो उनका इम्पैक्ट नाहन में है और ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर्ष महाजन जो थे वो चंबा के एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, और चंबा में उनका अच्छा खासा रसूख है हर्ष महाजन का। उनके फादर भी मंत्री रहे, उनकी मदर भी कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर रही हैं, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। बीजेपी को चंबा में लीडरशिप की कमी थी, तो चंबा में बीजेपी के पास मिस्टर गुप्ता के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक इफेक्ट बना पाए, तो उनको हर्ष महाजन मिल गए। कांग्रेस का वो बहुत बड़ा लॉस है, स्पेशली चंबा जी। तो इस तरह से कांग्रेस के पास, कांग्रेस जिनको भी टिकट दे रही है, कांग्रेस ने जिनको वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से जो भी बनाया, उनका जो इम्पैक्ट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं दिखाई देता। चाहे वो सुक्खू है, जो एक्स प्रेसिडेंट कुलदीप राठौर है, वो तो बेचारे अपनी टिकट के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कुमार सेन से जी। तो अब अपर हिमाचल में आप चले जाए तो जो इम्पैक्ट वीरभद्र का था या रामलाल ठाकुर का था, उस लेवल का अब लीडर नहीं है, या आपने लीडरशिप ऊपर नहीं दिया उस लेवल पे। तो अपर हिमाचल में नेचुरल तौर से परंपरागत रूप से लोग जो है वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, लेकिन उन सपोर्टर्स को एक मंच पे इकट्ठा करने के लिए ऐसा कोई बड़ा चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि उनके जो लीडर्स हैं जिनको वो चेहरा मान सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाहर या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर उनका रसूख उनका नहीं चल रहा है, उनका रसूख नहीं है। नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी क्राउड पुलर हो सकती हैं, राहुल गांधी क्राउड पुलर हो सकते हैं, लेकिन क्या वो क्राउड वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि कोई पैन हिमाचल चेहरा स्थानीय जो नेतृत्व है उसमें नज़र नहीं आता है। लेकिन एक बात और भी रंजू जी है कि अभी जो हाल ही में जो उपचुनाव हुए उनमें सभी उपचुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई हो। कहीं ना कहीं लोग बीजेपी से एक नाराज़गी का भाव इसमें नज़र आता है, लेकिन अब मेन इलेक्शंस में कांग्रेस इसका फ़ायदा उठा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक इतिहास भी है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में लोग हमेशा परिवर्तन करते हैं, तो क्या इस बार इतिहास बदलेगा? आपको लगता है क्या होने वाला है? अभी ना इतिहास बदलेगा या नहीं, इट्स टू अर्ली टू से, कि जब तक इलेक्शन नहीं अनाउंस होते, सारी पार्टीज के कैंडिडेट्स ने डिक्लेयर हो जाते, मतलब इलेक्शन सिनेरियो जब तक क्लियर नहीं होता है कि इतिहास बदलेगा या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन आपने जो बाई इलेक्शंस की बात की है कि स्टेट विधानसभा के भी और लोकसभा पे भी कांग्रेस ने जीते थे लोकसभा जी, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा जो कांग्रेस को फायदा हुआ था वो हुआ था वीरभद्र सिंह का। जब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई, उनकी भी बाई इलेक्शन हुआ, सिंपैथी वोट मिली थी उस वक्त कांग्रेस को, लेकिन उससे बीजेपी को ये बेनिफिट हुआ कि वो संभल गई।
थोड़ा सा बीजेपी को संभलने का मौका मिला। अब वो कितनी संभली है, उन्होंने अपनी गलतियां कितनी सही की हैं, अब ये तो आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट ही बता पाएगा। जी। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने अंदर खाते एक इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया था। जैसे इनकी प्री प्लानिंग चलती है, कांग्रेस लास्ट मिनट पे प्लान करती है, बीजेपी साल पहले ही प्लानिंग शुरू करती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो हारने के बाद ये कुछ संभले हैं, लेकिन वो कितना संभल पाए हैं ये तो इलेक्शन रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। यानी कि आपका कहना है कि ये जो इलेक्शन थे एक वेकअप कॉल थी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो और बीजेपी के लिए, इवन बिल्कुल। कांग्रेस के लिए भी, अगर आप प्रॉपर उठ जाते हैं तो आप इतिहास, मतलब आप जो है वो गवर्नमेंट बदल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के इंटरनल कि वो जो जीते थे उसका वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उतना फायदा उठाया है। उस जीत को वो अगर तभी से अपना प्रचार अभियान शुरू कर देते तो शायद आज बीजेपी को मुश्किल में खड़ी कर देते। बिल्कुल। अभी विन विन बहुत बहुत आपको नहीं पता है क्या हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी रंजू वेरी डडवाल और हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री निश्चित तौर से अभी भी हिमाचल में उनकी लोकप्रियता है और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें न्योता दे रही है, हिमाचल में आने का, रैलियां करवा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए भी अभी रास्ते काफ़ी मुश्किल हैं। हालांकि बाई इलेक्शंस में जीत हासिल हुई थी कांग्रेस को, लेकिन अब स्थिति जो है वो बराबर है। क्या स्थिति बनती है वो निश्चित तौर पर अब जब इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाएंगे, टिकट्स बंट जाएंगे, उसके बाद हालात पूरी तरह से साफ़ होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश पर हम आपके साथ कार्यक्रमों के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, रोज़ाना रूबरू होते रहेंगे। इसी तरह से किसी पर्सनैलिटी के साथ, किसी शख्सियत के साथ आपकी बात करवाएंगे और हिमाचल के इलेक्शंस पर जो है इनसाइट एक तरह से है वो आपको आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।